सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी भंते जी ने सीलों को समझाया है, लेकिन फिर भी अक्सर हम चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। इसका कारण यह है कि 1956 के बाद से बाबा साहब ने जब से दीक्षा ली है, तो अक्सर जो बोलते हैं हम बुद्धिस्ट हैं या बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो सील तो लेते हैं लेकिन पाली में ले रहे हैं, और पाली हमारी लोकल भाषा नहीं है। इसीलिए केवल हम रट्टू तोता की तरह बोलते रहते हैं, पालन उसका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा माइंड है, चित्त है, वो कौन सी भाषा जानता है? जो हम अक्सर बोलते हैं घर में, यानी लोकल भाषा, और हम उस भाषा में 3 शरण पंचशील नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है पता ही नहीं। अभी जैसे आज हिंदी में बोला, जैसे तो यहाँ गुजराती है, लेकिन हिंदी में बोला तो कहीं ना कहीं थोड़ा हिट किया होगा। जैसे कोई लड़ता होगा तो मन में आया होगा कि यार मैं तो लड़ता हूँ, आज तक बोलता है प्राणी हिंसा ने वो पढ़ाती पाता, लेकिन दिमाग में मैं तो लड़ता हूँ। या फिर थोड़ा नशा करते हैं या झूठ बोलते हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं। तो इसलिए एक तो सबसे पहली बात है कि जो अपनी लोकल भाषा है उसमें रोज़ घर में 3 शरण पंचशील बोलें। दूसरा ये कि कभी कभी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज़ से निराश हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को वो पाना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वो मान लीजिए उसमें असफल हो गया किसी वजह से, या फिर उसका चुनाव गलत है और वो फिर भी चाहता है उस चीज़ को। लोग भी समझाने वाले मिलते हैं, लेकिन वो सोचता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, तो वो इतना दुखी हो जाता है और ऐसा बोलता है कि दुनिया में मेरे से बड़ा दुखी और कोई नहीं है। हर व्यक्ति का ऐसा ही सोचना है कि मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है, और वो अपने इस दुख को बोलता रहता है, गाता रहता है। अक्सर जब भी कहीं बैठेगा तो इसी बात को बोलेगा। उस समय अगर कोई समझाने वाला भी होगा कि भाई ऐसा नहीं है, आप ऐसे करो, इस रास्ते पे मत जाओ, उस समय ऐसा होता है अगर वो कांटों भरा रास्ता भी है तो उसे लगता है कि फूलों भरा रास्ता और ये मुझे मना कर रहा है। इसी तरह से एक व्यक्ति थे, उसको वो वैज्ञानिक थे किसी चीज़ में, तो उन्होंने आविष्कार किया। एक कहानी के माध्यम से बात समझाना चाह रही हूँ। उन्होंने एक आविष्कार किया, लेकिन वो गणित में कमज़ोर थे, मैथ में यानी कि, और मैथ में कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने, जो उनके जानकारी में बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी बात रखी, बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट है मेरा, या ऐसे ये अब मतलब इसका ये होगा, लेकिन आप मेरी मदद करोगे मैथ को लेके तो इस बात को मैं सिद्ध कर पाऊँगा। तो सब ने कहा कि ऐसा भी कोई होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने फिर और लोगों से भी मदद ली, जो उसके प्रिय थे, दोस्तों से भी ली, रिश्तेदारों से भी मदद ली, लेकिन वो मतलब सब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो कैसे सिद्ध करे अपनी बात को। इस वजह से वो इतना, उसने जो अपनी पूरी पूंजी थी उसमें पूरी पूंजी लगा दी थी उस आविष्कार को करने में, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया। तो वो एक तो इस वजह से कि चलो इसका मुझे इनकम मिले या ना मिले, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो कम से कम सिद्ध तो हो, लेकिन मैथ की कमज़ोरी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो इतना दुखी हो गया कि नशा करने लगा, पीने लगा वो, और नशे में भी अपनी बात को यही बोलता था कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन उसको लोग कुछ पागल पागल कहने लगे और उससे और दूर जाने लगे। तो वो थोड़ा और दुखी हो गया। थोड़ा एड्रेस बताओ, 1 मिनट। वो उससे दूर हो गए, उसके जान पहचान के यार दोस्त सब दूर हो गए। एक दिन वो ऐसे ही रात को कहीं घूम रहे थे, नशे में भी था या नहीं था ना, मतलब वो घूम रहे थे, तो उनको एक साधु मिले। तो उन्होंने उसको देखा, साधु ने कहा कि भाई आप बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो, क्या हुआ?
तो उसने कहा कि ये सब दुनिया स्वार्थ की है, सब मतलब की है। अगर उनके हिसाब से रहो तो वो हमें पसंद करते हैं, अगर उनके हिसाब से ना रहो तो हमें पसंद नहीं करते हैं। मतलब अगर हम उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो हूँ तो मैं वही, अगर कुछ गलत काम भी कर रहा हूँ तो हूँ तो वही, लेकिन मैं उनके हिसाब से नहीं रह रहा हूँ तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। सब लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। तो फिर उसे साधु ने कहा कि भाई आखिर दुखी क्यों हैं आप? केवल इस वजह से दुखी हो या कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको इतना दुखी कर रही है? तो उसने कहा, फिर अपने बताया उसके आविष्कार के बारे में, और ये भी कहा कि मैं अपने इस मैथ की मदद लेने के लिए जो मेरे प्रिय थे, जो मेरे यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो मुझे चाहने वाले थे, यानी कि XYZ कोई सा भी व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की है। तब उस सन्यासी बोले कि भाई उसने मदद नहीं की, लेकिन आप उस व्यक्ति के पास नहीं गए हैं जो सबकी मदद करता है और वो स्वार्थ भी नहीं है, आपसे कुछ मांगेगा भी नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है? मैं समझ गया हूँ आप किसे कह रहे हो। कोई गांव का था प्रसिद्ध व्यक्ति, अक्सर मदद करता था। नहीं, मैं उसके पास भी गया था लेकिन उसने भी मना कर दिया। तो सन्यासी ने कहा कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जहाँ बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्वार्थ ना हो और वो आपकी मदद भरपूर करेगा। तब उसने कहा, आप मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए वो व्यक्ति कौन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा देखो सोचो और। तो उसने कहा नहीं स्वामी मेरे पर आप कृपा करें, मैं आप ही बता दीजिए कि कौन व्यक्ति है। तो उसने कहा कि आप स्वयं खुद हो, क्या आप खुद के पास गए? हम खुद से ही भागते हैं और खुद से ही दूर चले जाते हैं, इसीलिए हम किसी न किसी नशे में चले जाते हैं, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे अंधश्रद्धा का नशा हो, किसी पाखंड का हो, देवी देवता का हो, या और कोई चीज़ अन्यथा हो। तो हम खुद से ही भागते हैं। क्या आप खुद के पास गए? तो उसने कहा कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसने कहा मैं कह रहा हूँ क्या आपने खुद से मदद मांगी? आप खुद से अगर स्वयं से मदद मांगेंगे तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा और वो आपकी मदद भी करेगा। तो उसने कहा हाँ मेरी समझ में अभी आपकी बात कुछ आ रही है, अब मैं प्रयास करूँगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर क्या प्रयास किया उसने नशा छोड़ के मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि पैसा तो उसका पहले ही ख़त्म हो गया था आविष्कार में। अब उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, तो उसके साथ साथ परिवार तो उसने पाला ही अपना अच्छे से, क्योंकि पहले परिवार में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके साथ साथ उसने कुछ सेविंग शुरू की, कुछ पैसे जोड़ने शुरू किए, और उन पैसों से फिर उसने मैथ पढ़ना शुरू किया, जैसे कोचिंग की हो या अन्यथा किसी और की सीखने के लिए मदद ली हो। और 3 साल में वो एक महान गणितज्ञ बन गया, अच्छा गणितज्ञ बन गया। और फिर उस गणित की मदद से जो वो अपनी बात को समाज में पहुंचाना चाह रहा था, आविष्कार करना चाह रहा था, उसने उस बात को सिद्ध कर दिया और कहा कि देखो। फिर जब लोगों ने उसको सुना कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जो उसको गलत कह रहे थे, पागल कह रहे थे, क्योंकि उसने उसको सिद्ध कर दिया, तो उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आप इस बात को अभी हम मानते, तो सब उसका मान सम्मान भी बढ़ा और अच्छा जीवन भी हो गया। तो हमारा कहने का मतलब इस कहानी के माध्यम से ये है कि अक्सर हम इधर उधर भागते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, लेकिन कभी स्वयं बैठ के इसको निरीक्षण नहीं करते हैं कि इसको करना है तो कैसे करना है, मैं इसमें कैसे अपना 100% दे सकता हूँ। नहीं, यहाँ पर उसकी किस चीज़ की कमी हो रही थी? सम्यक दृष्टि की कमी हो रही थी। वो खुद ही ज्ञानी था, खुद विद्वान था, लेकिन उसने मान लिया था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। तो वही हमारा काम है, हम मान लेते हैं दूसरों को कहने से कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर वो मेरी व्यक्ति वो मदद करे, वो मुझे सिखाए, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो सम्यक दृष्टि में वही है कि हम कोई भी चीज़ हो अच्छे से
जब हम खुद को देखेंगे ना तो उसको अच्छे से गहराई से, ऊंचाई से, इधर से उधर से उस चीज़ के लिए सोचेंगे। हमें अक्सर लोग बोलते, ये ब्राह्मण और किसी की बात नहीं करूँगी, मैं बुद्धिज़्म की बात करूँगी। अभी यहाँ एक बात हुई थी, मोमबत्ती जला दें क्या। तो हम कभी विचार नहीं करते हैं इस बात पर कि हम मोमबत्ती जला रहे हैं तो क्यों जला रहे हैं। क्या कभी सोचा? या बस जलाते चले आए, एक परंपरा के तौर पे हम जला रहे हैं। हम क्यों जलाते हैं मोमबत्ती, थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो खुद जल जाता है और जलती है सब और में दूसरे प्रकाशित को करता है, प्रकाशित सबको करता है। प्रकाशित करता है। मतलब आपका कहना ये है, एक तो ये बोले रोशनी के लिए हाँ। और आप कह रहे प्रतीक के लिए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि हम मोमबत्ती से सीख रहे हैं कि वो खुद जले और दूसरों को रोशनी दे। तो पहली बात तो ये कि ऑलरेडी रोशनी है घर में, ठीक है। और रही प्रतीक की बात, तो हम हर बार बोलते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षा को सीख रहे हैं, रोज़ सील ले रहे हैं, रोज़ त्रिशरण ले रहे हैं, तो क्या वो प्रतीक कम है? हम मोमबत्ती को ले रहे हैं कि वो खुद जल रहे हैं, तो क्या आप उस तरह से जल रहे हैं? क्या आप खुद को जला के समाज में काम कर रहे हैं, या समाज का दूर परिवार में काम कर रहे हैं? क्या खुद को जला रहे हैं? हम अपना स्वार्थ पहले पूरा करते हैं। अगर हमारी कोई स्वार्थ की बात नहीं होगी तो हम वहाँ गुस्सा हो जाएंगे, हम वहाँ दूर हो जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम कितनी मोमबत्ती जला दें और ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उसका जलाने का? जो नहीं जलाते, ज्ञान केंद्रित करते। जो नहीं जलाते वो काम नहीं करते। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ इसमें बोलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले हाँ। गड़बड़ हो जाएगा, अब जो नहीं जलाते हैं, हाँ तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब जो नहीं जलाते हैं और पूरा बुद्धिज्म को छोड़िए, केवल वो सील को ही अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अगर उसको पाली में नहीं समझा है तो वो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हिंदी भावार्थ बताया, तो ऐसे ही और भी प्रयास कर रहा है, और फिर ये देख रहा है कि मुझे इसका पालन कैसे करना है, और उसका पालन करने के बाद भी वो औरों को भी सिखा रहा है और अपने भी प्रयत्न कर रहा है उसके लिए, चाहे उसको कितने भी कष्ट हो। लेकिन उसने मोमबत्ती नहीं जलाई एज ए प्रतीक। अभी बाबा साहब ही हैं, बाबा साहब ने खुद को समर्पित किया, खुद को जलाया, लेकिन कभी अपना स्वार्थ नहीं रहा। यहाँ तक कि इवन उनके परिवार, जो उनका परिवार था, उसको भी वो समाज के लिए नहीं देख सके। 4 उनके बच्चे ऐसे ही चले गए। तो उन्होंने तो मोमबत्ती नहीं जलाई, फिर भी वो जले और दूसरों को प्रकाशित किया। क्या बिना मोमबत्ती जले हम प्रकाशित नहीं कर सकते? पहले खुद को प्रकाशित करें, खुद में कमी है तो उसको दूर करें। अगर हम में कुछ कमी है और हम दूसरों को सिखा रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, अरे हमें सिखाने आया है, खुद तो गाली देता है, खुद तो रोज़ झगड़ा करता है अपने घर में, है कि नहीं? तो मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता है। फिर दूसरी बात, जब भी कोई चीज़ जलती है वो किससे जलती है? प्राणवायु से। यानी किसको बोलते हैं प्राणवायु? ऑक्सीजन। क्या इतनी ऑक्सीजन हमें जलाने की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है? जो जीवित लोग हैं, और सबसे ज़्यादा तो मनुष्य को ही ज़रूरत है। अभी प्रकृति ने इतना बड़ा झटका दिया कोरोना का, लोग उसमें मरे, किसकी वजह से मरे? ऑक्सीजन की वजह से मरे, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे। और हम जगह जगह, आज यहीं अभी कल ही जा रहे थे हम, ये इधर जहाँ मेमनगर में, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, इतने सारे दिए उसमें जल रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, आरती घुमा रहे हैं। तो आप देखिए कितने तरह का पॉल्यूशन हो गया। एक तो उसका वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है जो दिया जल रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आसपास का व्यक्ति भी नहीं बैठ पा रहा है। तो अगर हम इसी तरह से बुद्धिज्म में करें कि मोमबत्ती जलाओ जी, अगरबत्ती रखो जी, 5 तरह के मेवे रखो जी, 5 तरह के फल रखो, पीपल के पत्ते लाओ, तो क्या हम कभी उसके पीछे का साइंस सोचा हमने? क्या अपनी दृष्टि लगाते हैं हम कि हम क्यों रखें?
चले फल तो यह है कि वो हम बाद में खाने का काम आएगा, हमें ऊर्जा देगा, वो तो यूज़फुल है। लेकिन अगर हम पीपल के पत्ते रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ को उसके नीचे ज्ञान मिला था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो कभी सोचा कि वो क्यों बैठते थे ऐसे पेड़ के नीचे? वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते थे। और एक पीपल बोधि वृक्ष के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, वो कई पेड़ों के नीचे बैठे और अक्सर उन पेड़ों के नीचे बैठे थे जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। अब हमने उस पीपल के पत्ते को तोड़ लिया, यहाँ ला के रखा, उसका क्या यूज़ है? कुछ यूज रहा पत्तों का उनका, लेकिन अगर वो पेड़ पे लगा है तब क्या यूज है उसका? वो ऑक्सीजन दे रहा है। पेड़ की हरी पत्ती ऑक्सीजन देता है ना? और हमने उसको तोड़कर ऑक्सीजन जो उसका काम था वो ख़त्म कर दिया। जो सूख जाती है पत्ती वो खुद ही झड़ जाती है, यानी वो मर जाती है तो खुद ही झड़ जाती है, नई पत्ती आ जाती है। तो क्या भी हमने सोचा उसका विज्ञान कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का? क्या हमारा हक है प्रकृति को नुकसान देना, नुकसान पहुंचाना? बुद्ध का जो धर्म है, हम बार बार बोलते हैं कि साइंस के आधार पर है, साइंस के उस पर है, लेकिन साइंस तो हम सोचते ही नहीं है। हमसे किसी ने कहा, चाहे वो चीवरधारी हो, भिक्खू या भिक्खुनी कोई भी हो, कहा जी पत्ते लाओ यहाँ पर और 11 पत्ते लाना या 7 ही लाना, तो हम उतने ही ले जाते हैं। आपको अगर प्रतीक दिखाना ही है तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एक गमला लीजिए छोटा सा, उसमें पौध लगाइए, वो रखिए, तो वो जब आसपास बैठे आपको ऑक्सीजन भी देगा। मैं गलत कह रही हूँ क्या? एक और चलता है धागा बांधना। यहाँ तो शायद किसी के हाथ में नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि भाई धागा क्यों बांध रखा है, तो कहेंगे भंते जी ये तो सफ़ेद धागा है और ये बुद्धिस्टों की पहचान है। इसमें कहाँ बुद्धिस्ट की पहचान हो गई? क्या धागा बांधने से बुद्धिस्ट की पहचान है? किससे पहचान है? शील आचरण से। आचरण से, शील आचरण से मेन है ना। हम चाहे धागा बांधें या ना बांधें, अपने श्रृंगार करें ना करें, अपने आप को सभ्यता दिखाएं और शीलों का पालन करें, तो हम बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी तो हम लेवल यहाँ लगा लें कि हम बुद्धिस्ट हैं और बाकी ऐसा कुछ ना करें जो हमें बुद्ध ने या बाबा साहब ने सिखाया। तो धागा बांध देते हैं और बोलते हैं जी ये रक्षा सूत्र है, ये हमारी रक्षा करेगा। तो क्या वास्तव में रक्षा करता है वो? सोचो, रक्षा करता है क्या? मान लीजिए आप जागरूक ना हो, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आप ऊपर देख के चल रहे हैं, नीचे पत्थर इतना मोटा रखा है, आपकी ठोकर लगी और गिर गए, तो धागे ने तो बचाया ही नहीं। वहाँ कौन बचाएगा आपको? आपकी जागरूकता बचाएगी, वो धागा नहीं बचाएगा। ये जो कपड़े हमारे तन पे हैं ना, ये ऑलरेडी धागे के बने हुए हैं, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम इनको भी रोज़ चेंज करते हैं, बदलते हैं ना, रोज़ नहाते हैं, फिर इन कपड़ों को भी धोते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद भी प्रेस करके पहनते हैं, लेकिन उस धागे को रोज़ वैसे ही बंधा रहता है हमारे हाथ में, तो उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तब बोलते हैं हमें बीमारी हो गई, कैसे हो गई? वो ये नहीं सोचेंगे कि ये धागा इतने दिनों से बांध रखा था, इसकी वजह से हो गई है। यही तो साइंस है, यही बुद्ध का धर्म है, यही तो समझना है। ऐसे ही सीलों का है, अक्सर आज वो बोलते चले आए होंगे कि पहला सील में जीव हिंसा नहीं करेंगे, तो जीवों में किसको गिनते हैं आप? किस किस को बताओ जरा, फिर अब भी बताओ। और इन्होंने बताया पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मच्छर और मनुष्य है ही नहीं। मतलब ये इनकी बात नहीं है। हम अक्सर पूछते हैं ना कि प्राणी में कौन कौन आता है, तो सारे जानवर सारे पक्षी जहाँ सब गिना देंगे। बाद में अगर हम कहेंगे को और कुछ रह गया हो तो देख लो, हाँ भंते जी हम भी प्राणी में ही आते हैं, हम भी प्राणी हैं। बुद्ध का धर्म मानव के लिए है, मानव केंद्रित है। बार बार बोलते हैं हम, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं
मानव केंद्रित है बुद्ध का धर्म, मानव केंद्रित है बुद्ध का धर्म। लेकिन पालन कहाँ कर रहे हैं? जानवरों के लिए। क्या आप रोज पशु पक्षी को मारते हैं? कुछ लोग तो अक्सर जो विपश्यना में बिल्कुल एकदम डूब जाते हैं, वो मच्छर भी नहीं मारते हैं कि हिंसा हो रही है। मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, अब आप डॉक्टर से दवाई ला रहे हैं, तो जो मलेरिया के जीव आपके शरीर में पैदा हुए तो क्या कर रहे हैं? तुम उसको मार रहे हो ना। तो वहाँ हिंसा नहीं करी तो यहाँ हिंसा कर रहे हो, लेकिन साथ में अपना भी शरीर को पीड़ित कर रहे हो। तो मनुष्य अगर स्वस्थ रहेगा, मनुष्य इस धरती पर रहेगा तो सब जीवों का जीवन बना रहेगा। अगर मनुष्य का जीवन ही खत्म हो जाएगा, मनुष्य ही धरती से खत्म हो जाएगा, तो कोई सा भी जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बुद्ध का धर्म जो मनुष्य केंद्रित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो हमारे संपर्क में व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वो धर्म है। अकेले व्यक्ति के लिए भी धर्म नहीं है। जैसे ही वो दूसरे के संपर्क में आता है तो धर्म की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। वन में अगर अकेला व्यक्ति जीवधारी सही बोलते हैं ना, जब तो धुतांग हो गए, वो वन में बैठा रहे तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो संग में आएगा, किसी के साथ आएगा, तो वहाँ हमें सीलों का ध्यान रखना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब बैठ गए जी, आँख बंद करके विपश्यना में बैठे, पूरे दिन बैठे, एक महीने बैठे, तो उसको क्या ज़रूरत है धर्म की? उसको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे महाराष्ट्र में भी देखने को आ रहा है कि विपश्यना के नाम पे समाज से कट रहे धीरे धीरे। जो हमें दिया बाबा साहब ने, आज हम उन सब का आनंद उठा करके समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आँख बंद करके बैठ रहे हो, जो हो रहा होने दो। हमारे पड़ोस में किसी कोई की लड़की का रेप हो रहा, हम तो आँख बंद करके बैठे जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्या ये सही है? हमारा फर्ज नहीं बनता है। तो इसी तरह से हमें हर चीज़ को उसकी सम्यक दृष्टि को समझना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ बनी हमारे लिए, यूजफुल बनी, विपश्यना भी बनी, तो अपना सुधार करने के लिए बनी है ना। अपने मन को शांत करने के लिए है, अपना चरित्र सुधारने के लिए है, ना कि उसमें पूरे ऐसे डूब जाओ कि फिर और सब चीज़ भूल ही जाओ। हमने भी की विपश्यना, लेकिन जब बाबा साहब को हम देखते हैं ना, उनका जीवन पढ़ते हैं, तो वास्तव में उन्होंने एक एक पल समाज के लिए लगाया है। और ऐसा नहीं बड़े होकर, बचपन से ही लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी के संस्कार ही ऐसे थे। उनके पिताजी ने बचपन से सिखाना शुरू कर दिया था। जब वो गुस्सा करते थे, उनसे लोग वो करते थे ना कि ये छूत है, ये नहीं, तो वो रोते थे, पत्थर मारते थे। तो उनके पिताजी ने समझाना शुरू कर दिया था, किस किस को पत्थर मारेगा, किस किस को बताएगा, तुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि तेरी टक्कर का कोई ना हो और अपने समाज का भी सुधार कर सके। देखो, उन्होंने बचपन से त्याग करना शुरू कर दिया था। उनके लड़के की शादी थी, तो उनके साथ कौन रहते थे? बाबा साहब के। पता नहीं, वो बोल रहे थे कि आप जाओ, आपके लड़के की शादी है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है। बाबा साहब ने कहा, 2 बार बोला, 3 बार, तो बाबा साहब ने 3 बार बोला कि मुझे पता है कि जिसकी शादी है वो लड़का ज़रूर वहाँ पहुँचा होगा। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि उसकी शादी नहीं है। और हम क्या करते हैं, सब काम छोड़ देंगे, लेकिन अगर कहीं पार्टी आएगी ना, तो उसके लिए पहले तो सजने में 4 घंटे लगाएंगे। कौन से कपड़े पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं, कौन सा परफ्यूम लगाऊं, और फिर वहाँ जाएंगे और दावत खा करके आ जाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि जिसके घर में प्रोग्राम है तो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जाके पूछ लें। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है, बस खाने का इंतजार रहता है कि हाँ खाना भी चालू हो गया, ठीक है चलो जल्दी जल्दी खाना खाया, 10-15 मिनट खाने लगा और चले आए। ये भी नहीं सोचा कि इतनी देर से हम वहाँ सज रहे थे, उसका भी हम 15 मिनट यूज़ करा और चले आए। हमारा जबकि फर्ज ये होता है एक मानवता के कारण कि अगर पड़ोस में कोई भी खुशी का काम है या दुख का काम है, पहले वहाँ जाए, पूछे कि क्या आपको मेरी आवश्यकता है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मनी नहीं है तो मैं अपने तन से कोई काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मनी नहीं है तो मैं अपने तन से कोई काम कर सकता हूँ। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ,
अगर ऐसा पूछेंगे तो मैत्री भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे समाज में आज भी खुद मैत्री भाव की कमी है, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम पूछते ही नहीं हैं। बोलते तो हैं, हम परिवार में ही नहीं पूछते एक दूसरे से। बोलते तो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं उससे, लेकिन वास्तव में उसको क्या ज़रूरत है कभी पूछते हैं? बेटा आपको क्या चाहिए, या बेटा माँ से पूछे माँ आपको क्या चाहिए, आप क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। कभी परिवार में नहीं बैठते हैं। बैठते हैं क्या? कभी इकट्ठा होकर नहीं बैठते हैं। सब भागम दौड़ रहती है, मेरा ये काम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे इतना काम है, मुझे ये करना है, मुझे ये सोचना है, वो सूचना देनी है, यही रहता है। एक लास्ट बात बोल के मैं बात ख़त्म करूँगी, क्योंकि बनते जी को भी सुनेंगे। ये उपोषण के नाम पर अक्सर होता है कि ये उपवास करो। आप लोग करते हैं उपोषण? क्या करते थे उसमें? 11:30 बजे जो खाना खा लेती जी जी। फिर बाद में कुछ नहीं, वो दम दूध और दम का पठन करते हैं। अच्छा, फिर बस सारे दिन थोड़ा थोड़ा किताबें पढ़ता। अच्छा, फिर उस किताब को पढ़ के इतना तेजी से कोई बात नहीं। अब देखिए, हमें ऐसे ही बताया गया कि उपोषण ऐसा करना चाहिए कि हम 12 बजे खाना खाएं, 12 बजे से पहले। और पहले तो ये बताया जाता है कि हम बुद्ध वंदना करें, सुबह है ना? सुबह में वंदना में भी पता नहीं कौन सी सूक्त गाथा बता देते हैं कि रतन सूक्त, आवान सूक्त, महामंगल सूक्त, जय मंगल अठ गाथा, बुद्ध वंदना, धूप वंदना, दीप वंदना, ये सब गानी है। फिर 8 शील लेने हैं, मतलब पहले 8 शील लेने हैं, ऐसा बोलते हैं ना। उसके बाद आपको खाना खा लेना है, और 12 बजे के बाद से खाना नहीं खाना है, ऐसे बताया जाता है ना। और फिर कब खाते हैं खाना? दूसरे दिन, यानी कि शाम को कुछ नहीं खाते। यानी अब ये समझ लो 24 घंटे भूखे रहना है। ये तथागत बुद्ध ने कितने व्रत किए थे, उपवास किए थे? एक ही बार उन्होंने अनुभव किया था, प्रैक्टिकल किया था, जब 6 महीने वो भूख उस पर आते आते एक दाने पर रह गए थे। और उसके बाद क्या बोला था कि अगर शरीर में भूख है, भोजन मांग रहा है, तो भोजन लेना है। मैं भोजन की कमी के कारण जिस उद्देश्य से आया हूँ वो नहीं सीख पा रहा हूँ, यानी अपने शरीर को पीड़ित करना है। तो कहाँ लिखा उपोषण का मतलब उपवास करना है? हमने उपोषण को भी भोजन से जोड़ दिया है। उपोषण के नाम पर उपवास करते हैं, किसका? भोजन का। जबकि असली उपवास किसका करना चाहिए? शीलों का करना चाहिए। आज कुछ भी हो जाए, मैं इतनी सी बात पे भी झगड़ूंगा नहीं, मैं गाली नहीं दूंगी, मैं थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करूंगी, या आज मुझे 2 घंटे मौन रहना है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूँगी, ये होगा ना। तो उपोषण जो असलियत में होता है, उपोषण करना चाहिए। लेकिन उपोषण में क्या करना चाहिए मैं बताती, विनय पिटक में, मैं अपना नहीं बता रही, जो बुद्ध का नियम वही बता रही। विनय पिटक में पहला ही चैप्टर है, पातिमोक्ष में उपोषण किया जाता है। तो उपोषण का मतलब है जहाँ लोग सभा करते हैं, बैठते हैं, छोटा बड़ा बैठते हैं, तो उस कक्ष को उपोषणागार बोलते थे। तो वहाँ पर भिक्खु भिक्खुनी, पहले बड़ा भिक्खु छोटे भिक्खु से, या बड़ी भिक्खुनी छोटी भिक्खुनी से, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो ये मेरे से छोटे, तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरे से ये ऐसे से गलती हुई है, ये अपराध हुआ है, इसके लिए मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा अपराध ना करूँ। यानी अपने अपराध को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करने के बाद माफ़ी मांगी जाती है, और आगे ना करने का वादा किया जाता है। यही परिवार में करना है। उसमें हम उपोषण अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को करते थे।
अभी ज़रूरी नहीं कि पूर्णिमा के दिन छुट्टी हो। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्कूल जाता है, तो हमें छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, कौन सा? संडे। संडे। तो हर रविवार को अपना अच्छे से काम निपटा लो, बुद्ध के सामने अच्छे से नमन कर लो, पेट भर के खाना खाओ, लेकिन परिवार से सख्ती से कह दो कि भाई आज उपोषित है, सबको 1 घंटा यहाँ बैठना है। चाहे वो घर का छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, सबको बैठना है यहाँ पर। और हमने पूरे हफ्ते में, सप्ताह में क्या किया वो बताना है। अगर कुछ अपराध हुआ है तो वो भी बताना है, पहले बड़े को बताना है। बड़े को देख के ही छोटा भी बताएगा कि पापा मेरे से भी ये गलती हुई थी, या अपराध हुआ था, मैं आज से नहीं करूँगा। नहीं, बड़ों, देखो बुद्ध का कितना अच्छा सिस्टम था, पहले बड़ा बताएगा, बड़ों को देख के ही छोटा सीखता। अगर बड़े ही आदर्शवादी नहीं होंगे तो फिर, इसलिए तो कहते हैं ना कि बच्चों को संस्कार कैसे देंगे, तो अपने आप हमें चलना पड़ता है। अगर दूसरों को सिखाना है तो फिर वहाँ पूछेंगे सबसे कि क्या आपने, अगर ऐसे भी होते हैं कि क्या आपने झूठ बोला है किसी से, आपने किसी की चोरी की है, ऐसे पूछो। पहले बड़ा बताए, अगर कोई गलती की है तो बहुत छोटों का विश्वास बनेगा, और फिर उन आपस में आपकी मैत्री बढ़ेगी। मैत्री बढ़ने के कारण जो परिवार में विश्वास आएगा और एक दूसरे के प्रति सहयोगी भी बनेंगे। इसके बाद आप देखो तो 1-2 महीना करके देखो, परिवार का माहौल वो खुश में माहौल हो जाएगा कि पड़ोसी भी ये कहेंगे यार इनके घर में तो कभी झगड़ा ही नहीं होता है, कभी कोई ज़ोर से नहीं बोलता है, सब कितने प्यार से बोलते हैं, कोई गाली नहीं देता है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पड़ोसी भी कहेंगे ऐसा क्या करते हो आप। तब आप बताओगे कि हम बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं और ये काम करते हैं। उसको बोलते हैं मैत्री का संघ। परिवार का छोटा संघ है, लेकिन हमारे परिवारों में ही संघ, एकता नहीं है। ये जब आप काम करना शुरू कर दोगे तो आपका मैत्री का संघ बनना शुरू हो जाएगा परिवारों में भी, तब आप असली बुद्धिस्ट कहलाओगे। यही बुद्धिस्ट का काम है। मैं इतना ही बोल करके यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में जो मैं कहना चाहती हूँ समझ में आया होगा।